बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से आज सेना पोस्टर से गायब है। आज प्रधानमंत्री जी का कॉम्बैट ड्रेस में पोस्टर सब जगह देखने को मिल रहा है। मैं स्पष्ट करूंगी कि अगर इस चीज़ का अगुवाई सेना ने की तो ये श्रेय सेना को जाना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है, पूरा विपक्ष और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था, पर उसका राजनीतिकरण करना ये उचित नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, उनके सांसद, उनके विधायक किस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं। जिस तरह के बयान है वो बहुत ही दुखद है। ये एक ऐसी घटना थी जिससे पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया दहल गई थी। बहुत ही दुखद घटना थी। हम सबकी संवेदनाएं हैं इसके साथ, हम पूरा देश साथ में खड़ा है, पर इसका राजनीतिकरण करेंगे तो हम उसके विरोध करेंगे। मज़ार पर जो है चादरपोशी की है, हालांकि इस मेले को इजाज़त नहीं दी सरकार ने, इसके बावजूद उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर कर रहे हैं, तो क्या संकेत है ये? देखिए, ये आस्था का विषय है। इस देश में एक बड़ी आबादी है जिसकी आस्था वहाँ पे है। और जिस तरह के दंगे हमने पिछले वर्ष देखे बहराइच में, वो इसी तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही थी उनको रोक करके एक विकृष्ट मानसिकता बनाने का प्रयास किया जाए, एक माहौल बनाने का प्रयास किया, ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उचित नहीं है। जिसकी आस्था, और ये हमारे संविधान में है कि अगर जिस धर्म में है आपको उस धर्म का पालन करने की अनुमति हमारा संविधान देता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वो संशोधन ले आए। पर जब तक ये देश का संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ, तब तक हमारे हर धर्म, हर समुदाय, उनकी आस्था सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी विरासत तो कुछ भी नहीं है। अगर इनका इतिहास उठा करके देख लें तो आज़ादी के आंदोलन से पहले से लेकर के और आज तक इनके पास ना कुछ बताने के लिए है। और अगर ये बताएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से इनके जो नेता हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेके थे। तो इनके अपनी विरासत नहीं, पर ये उन नेताओं को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, इस देश को आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाया। सरदार पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व थे और बहुत बड़ा योगदान है उनका इस देश के निर्माण में। आज उनके नाम पर, उनके काम के नाम पर वो उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी तो आप जिन्होंने गांधी को मारा, उस गोडसे को आप सम्मानित कर रहे हैं, और उसी जगह आप उन लोगों को उसी प्लेटफॉर्म पे लाके सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने मारा था, गांधी को मारा था। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को साध सके। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, बराबरी की बात करते हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे। मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी जाति, समुदाय या धर्म वोट बैंक नहीं। हमने हमेशा सबको साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी चली और आगे चलेंगे। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो हमारे अलायंस का हिस्सा है और हम बड़ी मजबूती के साथ इस अलायंस को आगे लेकर के चलेंगे। इमरान मसूद जिस तरह की बात करते हैं कि अब 17 की बात नहीं होगी बल्कि आधे आधे की बात होगी, 50-50 की, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये इस निर्णय को करना या ये निर्णय लेना, ये कांग्रेस पार्टी में हमारी जो CWC, जो सर्वोच्च हमारी बॉडी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है। समय आने दीजिए, उस पर निर्णय होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी पहलगांव में, वो इस देश के इतिहास में सबसे दुखद घटना हुई थी, जहाँ पर लंबे समय के बाद कश्मीर में जो पर्यटक गए थे उनको जिस बर्बरता के साथ मारा गया था, जिस तरह से आतंकवादियों ने उनके परिजनों के सामने, खासकर उनकी पत्नियों के सामने पतियों को मारा था और एक मैसेज भेजा था कि वो इस तरह का भय, डर और आतंक देश में फैलाना चाहते हैं। पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और विपक्ष, पक्ष सब एक साथ खड़े हुए, सब सरकार के साथ खड़े हुए। पर हम सब ने देखा कि कैसे भारत की सेना ने पूरी बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, किस तरह से उन्होंने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पर अचानक से 3 दिन 4 दिन की कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में बैठे
वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक से सीज़ फायर की घोषणा की। मुझे ही नहीं, पूरे देश को वो दौर याद आया जब यही परिस्थिति आदरणीय इंदिरा गांधी जी के सामने थी। निक्सन प्रधानमंत्री थे और किस तरह से इंदिरा जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया था और केवल युद्ध नहीं किया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास नहीं बदला, दुनिया का भूगोल बदल दिया था बांग्लादेश बनाकर। ये इंदिरा गांधी की ताकत थी, इस देश की ताकत थी, इस देश की सेना की ताकत थी। युद्ध विराम हुआ, अचानक से हुआ। लोगों ने सवाल पूछे और सवाल जायज़ है कि अगर इस देश में जहाँ की सेना इतनी शक्तिशाली है, देश शक्तिशाली, इतना समृद्ध इतिहास है, वहाँ क्या वजह थी कि देश के नहीं दुनिया के एक दूसरे कोने से के राष्ट्रपति युद्ध विराम कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा, पिछले 11 दिनों में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे बयान दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रेड का दबाव दे करके उन्होंने युद्ध विराम को अंजाम दिलाया। सवाल उठता है कि आखिर किससे, जब आपने ऑल पार्टी मीट करी लगातार रोज़ हो रही थी, तो ये इस बात पे वहाँ पे चर्चा क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं इस देश की जनता को, विपक्ष को, सभी लोगों को के संज्ञान में रखते हुए, कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस चीज़ का निर्णय हो जाना चाहिए था। कोई नहीं युद्ध चाहता, पर युद्ध होना, विराम हो गया, पर उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको अनाउंस करते तो शायद इस देश की जनता का विश्वास और बढ़ता। अब उस ऑपरेशन सिंदूर का, जब ये ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए वो दुखद थे, चाहे वो कुरैशी जी के खिलाफ आए हों, चाहे वो उनके सांसदों ने बयान दिए हों, विधायकों ने बयान दिए हों, जहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेना पर सवाल उठाए, उन्होंने उनकी चूक को बताया, उन्होंने कुछ उनके नेताओं ने वहाँ पर जो पर्यटक गए थे उनके ऊपर गलती बढ़ती। और अब उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है, लोग कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर बांटेगी। तो सिंदूर हमारी आस्था का, मैं एक महिला हूँ और मैं ये जानती हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है। सिंदूर महिला की मस्तिष्क पर, उसकी मांग में केवल एक बार जब विवाह होता है तब पड़ता है, और उसकी जो सुरक्षा की भावना है और उसका जो अपनापन है वो केवल उस महिला का दिल ही जानता है। तो इस तरह से राजनीतिकरण करना, बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बैनर लगाकर लगातार सेना का अपमान करना, महिलाओं की, मैं तो स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि ये महिलाओं की आस्था, उनका विश्वास और परंपराओं का बहुत बड़ा उल्लंघन है, जिस तरह से उसका राजनीतिकरण कर उसमें नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री